व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद अली आगा और आज मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि फर्स्ट में आपको अपना मुंह दिखाऊं, क्योंकि यार कार का व्यू ही इतना ज़्यादा प्यारा है कि बस आप देख के ही खुश हो जाएंगे। और कार जो आज हमारे पास अवेल है वो बेसिकली हाफिज सज्जाद मोटर्स के पास अवेल है। और वो कार कौन सी है जी? वो है जी जैगवार EV400 आई पेस। तो यस, आप इसका सबसे पहले यहाँ पे लोगो चेक करें यार, क्या खूबसूरत सा ये जैगवार का लोगो है, रेड के अंदर, क्रोम के अंदर। और अगर आप इसका यहाँ पे ग्रिल की बात कर लें तो वो आपको क्लोज हनी कॉम के अंदर मिलेगी। और लोअर साइड पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ दिखा सकें तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट साइड पे एक कैमरा भी जबरदस्त था। पार्किंग सेंसर्स आपको इसके अंदर मिलते हैं, टो के लिए ऑप्शन भी आपको इस कार के अंदर मिलता है। सिल्वर का यूज़ किया गया है इसके अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी लाइट्स के लिए यहाँ पे लाइट्स वॉशर वाला ऑप्शन भी इसके अंदर अवेल हो जाता है। यार कितनी ज़बरदस्त ये कार है। थैंक्स टू द जैगवार की, जिसकी वजह से हम इस कार के अंदर एंट्री ले सके। ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत से क्रोम के अंदर इसका जैगवार का नेम मेंशन है। की के अंदर आपको लॉक अनलॉक, फ्रंट, बूट और हैजर्ड का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर अवेल हो जाता है। खैर, ये की हमारे पास थी तो हमने इस कार को इजीली स्टार्ट कर लिया। तो कार हमने स्टार्ट की तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो स्टेयरिंग व्हील है बड़ा ही स्पोर्टी है। और यहाँ पे जैगवार का लोगो मेंशन है। SRS एयरबैग इसके अंदर माउंटेड है। मल्टीमीडिया कंट्रोल आपको मिलेगा, क्रूज कंट्रोल मिलेगा, क्रूज का लिमिटर मिलेगा, लेन असिस्ट भी आपको इसके अंदर अवेल हो जाती है। और इलेक्ट्रिक कार है, देख सकते हैं आप, किसी भी किस्म का कोई साउंड आपको नज़र सुनने में नहीं आ रहा। और मीटर की तरफ अगर हम आएँ तो मीटर यहाँ पे आप दिखा सकें, मीटर बहुत ही खूबसूरत दिया गया है LED में, जिसके सेंटर में आपको मिलेगा किलोमीटर का, यानी कि जीरो स्पीड है इस वक्त क्योंकि कार नहीं चल रही। थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाएँ तो आपको राइट साइड पे में देखने में मिलेगा इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, टाइम नज़र आएगा। और फ्रंट थोड़ा सा ओपन है, उसमें वो रेड हुआ हुआ है। अगर मैं इसके डोर को ओपन करूँ तो वो भी इंडिकेशन इसके अंदर ये दे देगा। पार्किंग पे है और हैंड ब्रेक ऑन है उसका ऑप्शन है। इस वक्त इसका लेन असिस्ट ऑफ है उसका ऑप्शन है। और 129 किलोमीटर ये फर्दर चल सकती है उसका आपको नज़र आएगा। टोटल माइलेज इसकी नज़र आएगी, नेविगेशन इसके अंदर नज़र आएगा। अगेन सीट बेल्ट नहीं पहनी, 30 डिग्री सेल्सियस, और ये सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर अवेल हो जाएंगे। इस तरफ अगर आप आएँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको मिलेगा इसके मिस्ट, जो रेयर और फ्रंट साइड पे हैं वाइपर्स, उसका ऑप्शन मिलेगा। और थोड़ा सा इस तरफ अगर आप आएँ तो यहाँ पे आपको लाइट्स की एडजस्टमेंट मिलेंगी जो कि ऑटो पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके इंडिकेटर का ऑप्शन भी इसके अंदर आपको अवेल हो जाता है। फर्दर इसके थोड़ा सा लोअर साइड पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा जी हैंड ब्रेक का ऑप्शन, फ्रंट ओपनर, ट्रंक ओपनर, और यहाँ पे डिमर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसमें एक और बड़े मज़ेदार चीज़ है, वो ये है इसकी मेमोरी सीट्स। 3 पर्सन इसके अंदर बैठ सकते हैं और वो तीनों अपनी मर्जी से इसकी मेमोरी को सेव कर सकते हैं। 1 2 3 पे आप सीट की हाइट, फ्रंट बैक जिस तरह चाहें इसको एडजस्ट करके इसके अंदर आप बैठ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिडियन के इसके अंदर सराउंडिंग जो साउंड सिस्टम है वो यूज़ किया गया है। लॉक अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है। अगेन सिल्वर में इसको आपको डोर ओपनर दिया गया है। यहाँ पे आपको मिलता है रिट्रैक्टेबल मिरर का ऑप्शन, विंडो कंट्रोल और चाइल्ड लॉक कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको इसके अंदर मिलता है। इसके अलावा आपको ओवरऑल अगर हम डैशबोर्ड की बात कर लें तो डैशबोर्ड अगेन बहुत ही खूबसूरत आपको नज़र आएगा। ग्लॉसी ब्लैक का यूज़ किया गया है, ब्लैक प्लस ग्लॉसी ब्लैक सिल्वर का यूज़ किया गया है। और अगर हम इसके ग्लव्स बॉक्स की बात करें तो ग्लव्स बॉक्स में एक खूबसूरत सी स्पेस आती है। थोड़ा सा अब हम इसके सेंटर में आते हैं तो सेंटर वाला जो इसका एरिया है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें आपको दो किस्म की एलईडीज मिलती हैं। फर्स्ट वाले में आप कनेक्ट कर सकते हैं अपना एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड सिस्टम। और सेकंड वाले में आप इसको जो है अपने क्लाइमेट का कंप्लीट कंट्रोल आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइमेट वाले में आपको दो नॉब्स भी मिलती हैं। नॉब्स के अलावा यहाँ पे आपको मिलता है ड्राइविंग, न्यूट्रल, रिवर्स का ऑप्शन, पार्किंग का ऑप्शन, जो कि नोब पे नहीं है, सिंपल बटन वन प्रेस पे है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोड्स मिलते हैं। यहाँ पे इसकी जो हाइट एडजस्टमेंट है वो मिलती है, यानी कि अगर आप किसी हिली एरिया में जा रहे हैं या किसी ऐसे ऑफ रोड पे जा रहे हैं जहाँ से आपकी गाड़ी को लगने का इशू हो, तो वो भी आपको नो इशू यार, यहाँ से आप इजीली अपनी हाइट वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल है यहाँ पे। अगर आप मोड मीटर की तरफ थोड़ा सा दिखा सकें तो यहाँ पे मैं आपको मोड्स को चेंज करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा रेन आइस स्नो ऑप्शन, एक मोड। सेकंड आपको मिलेगा इको मोड। थर्ड आपको मिलेगा नॉर्मल मोड। और फोर्थ आपको ये एकदम रेड हो जाएगा और बताएगा कि अब हम स्पोर्ट्स मोड के लिए रेडी हैं। और इसमें एक्सेलरेट आपने बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि ये एकदम जो इसकी पिक है वो एक नेक्स्ट लेवल पर इसकी पिक आपको दी गई है। इसके अलावा इसके सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरलेस
चार्जर का ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा व्हील जो है वो रेस्ट कर रहा है। यहाँ पे अगेन आर्म रेस्ट के नीचे आपको एक कंपार्टमेंट दिया गया है जिसमें 12 वोल्ट की पावर आउटलेट है, माइक्रो सिम का ऑप्शन है, HDMI का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। सीट्स की अगर हम बात कर लें तो यार सीट्स जो हैं वो आपकी हीटेड प्लस कूलिंग सीट्स हैं। 5% की टोटल सीटिंग कैपेसिटी है। सीट्स थोड़ी सी अगर आप बैक साइड से दिखा सकें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी जो डॉट्स हैं इसकी हीटेड सीट्स के हैं। बैक पैसेंजर्स को सिर्फ हीटेड सीट्स का ऑप्शन दिया गया है। आइसोफिक्स सीट्स इसके अंदर मेंशन है, जैसे कि वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये आइसोफिक्स जो है ये टॉप ऑफ द लाइन लेदर्स में है, प्रीमियम लेदर आइसोफिक्स इसके अंदर डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखा सकें अगेन तो यहाँ पे हीटेड सीट्स का ऑप्शन भी आपको दिया गया है, यानी कि आपके जो बैक पैसेंजर हैं वो हीटेड सीट को यूटिलाइज कर सकते हैं। दो 5 वोल्ट के यहाँ पे आपको USB के ऑप्शन मिलते हैं, सेंटर में 12 वोल्ट की एक और पावर आउटलेट मिलती है। बैक पैसेंजर्स के क्लाइमेट के लिए जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जगह पे यहाँ पे अगर आप दिखा सकें AC के वेंट्स बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे आपके लिए दिए गए हैं। डायरेक्ट आपको जो है उसकी अप्रोच हो जाएगी। बैक साइड पे भी अगेन मेरिडियन के स्पीकर दिए गए हैं, नीचे एक 6 इंच का स्पीकर अलहदा से दिया गया है। अपर साइड पे अगर आप दिखा सकें तो बैक पैसेंजर्स के लिए लाइट दी गई हैं, और अगर ये बटन प्रेस करके अगर आप दिखा सकें तो ये सीट जो है इधर से बेंड भी हो जाती है। उस कॉर्नर पे आपका ये सीट का ऑप्शन है, ब्लैक बटन। हाँ, इसको प्रेस करके आप सीट को लोअर कर सकते हैं और इसकी बूट स्पेस को इन्हेंस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बाहर भी बताया था। और अगेन अब आते हैं हम इसके कुछ फंक्शंस की तरफ जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताए। तो फंक्शंस की तरफ हम आते हैं, तो फर्स्ट आपको इसके कैमरास का कुछ फंक्शन दिखाता हूँ। तो कैमरा का फंक्शन हम दिखाता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सेटेलाइट व्यू है वो आपको अवेल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसके अगेन कैमरा में आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसके बैक कैमरा दिखाता हूँ। ये इसके बैक कैमरे की मैक्सिमम व्यू आ जाता है। इसके अलावा यहाँ से अगर आप इसके साइड्स देखना चाहें तो ये आपके इसके साइड्स आ गए हैं। इस वक्त नमाज अदा की जा रही है, एक तरफ इसके ऑप्शन अगेन। और अगर हम इसका फ्रंट व्यू दिखाएं, कंप्लीट व्यू दिखाना चाहें तो ये इसका फ्रंट व्यू भी आपके सामने अवेल हो जाता है। अगेन इसके अलावा पार्किंग सेंसर्स हैं ऑन ऑफ के लिए। और यहाँ पे अगेन इसके होम पर अगर हम जाएं तो नेविगेशन है, मीडिया है, फ़ोन की कनेक्शन है। और इस तरफ अगर हम आपको दिखा सकें तो यहाँ पे आपको मिलता है AC वेंट्स। AC की कंप्लीट ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ से आपको उसकी कंट्रोलिंग मिलेगी। जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे अपनी साइड, यानी कि मेरी ड्राइविंग साइड और पैसेंजर साइड दोनों साइड के जो हैं अलग अलग इस वक्त ऑप्शन आपको अवेल हो जाएंगे। इस तरफ अगर आप दिखा सकें तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, आइदर मैं अपनी सीट को हीट पर भी लेके जा सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप रेड हो गई थी, और मैं इसको कूलिंग पर भी लेके जा सकता हूँ। ये दो ऑप्शन मेरे पास मिल जाते हैं। और इस तरफ अगर आप देख सकें तो ये मेरे पास इसका क्लाइमेट इंटरनली क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है, जिससे कि इस वक्त मैंने सिर्फ 20 डिग्री पे सेट किया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं इसकी कुछ सेटिंग चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से मैं नोब से इसकी सेटिंग्स को फर्दर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे इस वक्त इसके AC मैक्स का भी ऑप्शन है, यानी कि अगर आप इसको मैक्सिमम कूलिंग पर लेकर जाना चाहें तो वो भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। एक दफ़ा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने AC मैक्स को प्रेस किया तो ये हवा से ही आपको अंदाज़ा आ जाएगा, हवा से ही, कि ये इस वक्त इसकी मैक्सिमम जो है AC की कूलिंग उस पर आ चुका है। खैर इस वक्त हमें मैक्सिमम वो नहीं चाहिए तो मैं उसको रहने देता हूँ। ये थी कुछ इसके AC के कंट्रोल। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसके मीडिया में क्या क्या ऑप्शन मिलता है। FM का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ मिलता है, यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले, सेलेक्ट मैप, थीम, ऑटो सेटिंग, ऑडियो सेटिंग, सारी इसके अंदर आप सेटिंग्स कर सकते हैं। नेविगेशन में जा सकते हैं और नेविगेशन में इस वक्त आप जहाँ पे हैं वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे आप डायलर में आ सकते हैं, अपना फ़ोन जब आप कनेक्ट करेंगे तो उसमें आपको डायलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, और आपको कैमरे का ऑप्शन भी मैंने आपको जैसे कि दिखाया था वो भी आपको अवेल हो जाएगा। आइसोफैक्स की अगेन इसके अंदर सीट्स यूज़ की गई हैं। जैगवार बेबी कुड़ी कहती बेबी पहला जैगवार ले लो, तो जैगवार एवी नहीं, जैगवार किसी वजह से जैगवार है। और बैक साइड के पैसेंजर के लिए अगर आप दिखा सकें तो ग्लास होल्डर है, सेंटर में आपको ट्रे का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसको जैसे ही हम यहाँ से प्रेस करेंगे तो सेंटर में आपको ट्रे का ऑप्शन भी इजीली अवेल हो जाएगा। तो ये थी कुछ इसके इंटीरियर की सेटिंग और बातें, और इसके अलावा इसका एक छोटा सा एक ओवरव्यू। और अगर मैं आपको यहाँ पे फर्दर भी दिखाऊँ तो यहाँ पे आप अपने ग्लासेस भी होल्ड कर सकते हैं,
सनवाइज़र के अंदर आपको वैनिटी मिरर मिलता है विद लाइट्स। यहाँ पे एसओएस का ऑप्शन है जो कि इमरजेंसी कॉल के लिए, यहाँ किसी भी काम का नहीं है। फ्रंट साइड पे आपको कैम कॉर्डर मिलता है। इसी तरह बैक साइड पे भी आपका एक कैम कॉर्डर है, फ्रंट और बैक दोनों साइड की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेफ्टी की अगर मैं बात कर लूँ तो 6 SRS एयर बैग मिलते हैं। इसके अलावा आपको सीट बेल्ट भी इसके अंदर अवेल हो जाएंगे। तो ये थी इसकी ओवरऑल इंटीरियर की बातें। अब फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाहर चल के देता हूँ। लाइट्स की अगर हम बात कर लें तो जैगवार ने बिल्कुल अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जैगवार एलईडी टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा जो इसके अंदर एलईडी में आपको जो इंडिकेटर मिले और जो डीआरएल मिले वो जे ब्लेड शेप के अंदर मिले। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट वॉशर का यूज़ किया गया है। और इसी तरह अगर हम थोड़े से इसके साइड पर आते हैं तो यहाँ पे आपको वाइट स्पोक में इसके अलॉय रिम मिलेंगे जो कि 2 टोन के अंदर आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको डार्क एंड लाइट ग्रे का कंट्रास्ट यूज़ किया गया है। अगेन इसमें जैगवार का लोगो यूज़ किया गया है। और इसकी अगर हम टायर प्रोफाइल की बात कर लें तो वो मिलता है आपको 245/50 और 20 साइज़ का आपको टायर इसके अंदर मिलेगा विद वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की यहाँ पे हम बात करते चलें तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है 150 mm में। और यहाँ से थोड़ा सा अगर आप ऊपर आए तो ये इसका HSE वेरिएंट है, यानी कि हेल्दी सेफ इन्वायरमेंट वेरिएंट इसके अंदर आपको मिलेगा। जैगवार का लोगो मिलेगा। इसके फेंडर की तरफ अगर हम आते हैं तो फेंडर में आपको एक तरफ मिलता है इसका इंडस्ट्रियल सॉकेट जिसके अंदर आप इंडस्ट्रियल चार्जिंग कर सकते हैं, जो कि आपको तकरीबन 8 आवर्स के अंदर कंप्लीट चार्जिंग आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको साइड पे मिलते हैं रिट्रैक्टेबल मिरर जिसके अंदर आपको इंडिकेटर माउंटेड मिलता है एलईडी में। नीचे 360 डिग्री कैमरा भी आपको अवेल हो जाएगा। डोर हैंडल्स अगर आप देखें तो इसमें एरोडायनेमिक को इनहेंस करते हुए ये डोर हैंडल्स दिए गए हैं जो कि फ्लैश एंड पॉप आउट डोर हैंडल आपको इसके अंदर अवेल करके दिए गए हैं। ओवरऑल अगर इसके हम लुक की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एरोडायनेमिक इसकी लुक आ जाती है। बैक साइड की अगर हम लाइट की बात कर लें तो यहाँ पे अगेन मैं आपको दिखाऊंगा एलईडी में इंडिकेटर दिए गए हैं और इसके अंदर इसके जो लाइट का डिज़ाइन है वो शाइकेन डिज़ाइन के अंदर इसको दिया गया है। आई स्पेस इसके अंदर क्रोम में मेंशन है, जैगवार का लोगो मेंशन है क्रोम में, जैगवार द बिग ब्रांड नेम मेंशन है लोगो में, EV400 AWD यानी ऑल व्हील ड्राइव भी इसके अंदर मेंशन किया गया है। इसी तरह अगर आप बूट स्पेस अगर मैं आपको इसकी दिखाऊं तो यहाँ पे इसको बूट स्पेस को मैं ओपन करता हूँ, सिंपल वन टच पे इसकी बूट स्पेस ओपन हो जाती है और 575 लीटर में आपको इसकी नॉर्मल बूट स्पेस मिलती है। फर्दर आप इसको इनहेंस करना चाहें तो अंदर से आप इसकी सीट्स को फोल्ड करके इसकी बूट स्पेस को फर्दर इनहेंस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 1475 लीटर में इसकी बूट स्पेस को लेकर जा सकते हैं। वन टच पे सिंपल आप इसका बूट स्पेस को भी क्लोज कर सकते हैं। अपर साइड पे आपको देखने को मिलेगा शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर और एक और ब्रेक लैंप जो कि इसके अंदर माउंटेड है वो भी आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप इस तरफ आएँ तो अगेन आपको रिट्रैक्टेबल मिरर में 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा। इसके अलावा इसमें एक और आपको चार्जिंग पोर्ट मिलेगी जो कि डोमेस्टिक चार्जिंग पोर्ट है जो कि इसकी ड्राइविंग साइड पर है। और इसकी चार्जिंग की अगर हम बात कर लें तो चार्जिंग जो है तकरीबन आपके 8.6 आवर्स में कंप्लीट चार्ज हो जाती है। और 8.6 आवर्स में 100% लिथियम आयन बैटरी है 90 kVh की। और अगर इसको आपको 80% तक चार्ज करना है तो तकरीबन 45 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है। 1 घंटे के चार्ज के बाद आपको तकरीबन 42 किलोमीटर की ये एवरेज दे देती है, यानी कि 42 किलोमीटर आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। फर्दर इसके कंप्लीट रेंज तो मैंने आपके साथ शेयर की नहीं, तो कंप्लीट रेंज आपको बता दूं तो 390 किलोमीटर की इसकी कंप्लीट रेंज है, यानी 100% चार्ज के बाद 390 किलोमीटर ये चार्ज करती है। और 84.7% इसकी जो है कंप्लीट बैटरी की यूटिलाइजेशन है। इसके अलावा इसका जो फ्रंट रह गया था वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ। ये देख सकते हैं कि मेरे वन प्रेस पे इसका फ्रंट जो है वो ओपन अप हो गया है। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक प्रेसर्स यूज़ किए गए हैं, जैगवार का नेम भी मेंशन है। और इसके अंदर फ्रंट के अंदर जो इसकी कैपेसिटी है 27 लीटर की इसकी फ्रंट की कैपेसिटी भी आपको अवेल हो जाएगी। तो आई होप आपको आज का हमारा ये जो जैगवार EV400 आई पेस का रिव्यू था वो पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया तो हमारी वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस ताकि पाकिस्तान में आने वाली नई नई कार्स के बारे में आपको अपडेट फ़ौरन से मिल सके। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए मुझे और फैज़ान सलीम को दीजिए इजाज़त। और कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो अगेन हाफिज़ सजाद मोटर्स के ये कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो हम नहीं दे सके ईजीली आप वो इनसे अवेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।